चलिए चलते हैं जहां बंसल न्यूज का सामाजिक सरोकार से जुड़ा कार्यक्रम विकास की ओर विदिशा जारी है। उस लड्डू को छत्तीसगढ़ के एक एनआरआई ने 500 रुपए में अमेरिका में खरीदा और रोने लगा कि मुझे मेरा बस्तर कौन गया। अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, ये अमेरिकन या मुंबई दिल्ली के प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, विदिशा का प्रोडक्ट भी बिक सकता है। विदिशा में क्या खास है, यहाँ की कोई ऐसी चीज, खाने पीने की चीज, वो भी अमेज़न से जा सकती है। आपको थोड़ा उसका लंबी अवधि तक संरक्षण कैसे कर सकें आप। मैं जोधपुर से अचार मंगाता हूँ, एक महिला वहाँ अचार बनाती है और बहुत शुद्धता से बनाती है, आ रहा है वो अमेज़न के जरिए ही। और वो महिला जो बस्तर की मैं आपको बता रहा था, उनके लड्डू अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे तुरंत बिक जाते हैं, 1 घंटे में खत्म, जैसे मोबाइल अच्छा बिक जाता है। ये हमारे लिए भी है, ये चीज हमें भी। एक छोटे छोटे सवाल लेके आपसे मैं सेशन को क्लोज करूंगा, और आप क्या ऐड करेंगे इसके आगे? वैसे कई प्रश्न जो हम लोगों को करना थे वो शरद जी आपने स्वयं ने की कि रेलवे के विस्तार की यहाँ आवश्यकता है। अनेक हमारे विदिशा के छात्र बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिविटी की कमी है। यदि रेलवे का विस्तार होगा तो विदिशा का विस्तार होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यदि यहाँ पे इसका बहुत अच्छा स्कोप है। और तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये शिक्षा का हब नहीं बन पाया। इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद भी जो भी कारण रहा, यहाँ शिक्षा का विकास, जिस प्रकार से कोटा में शिक्षा का हब बना, इस प्रकार का यदि हब बने तो भोपाल के कई लोग विदिशा में आना चाहते हैं, क्योंकि विदिशा भोपाल से सस्ता है, यहाँ पे मकान सस्ते मिलते हैं। तो यदि हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रदान करेंगे तो भोपाल के कई लोग यहाँ विदिशा में आके यहाँ से अप डाउन करके रहने लगेंगे और विदिशा का विकास होगा। मैं समझता हूँ करीब 10,000 से आदमी ज़्यादा सुबह 4 बजे से जीटी एक्सप्रेस से यहाँ पे अप डाउन करता है। तो एक शिक्षा का हब बने, एक इंडस्ट्री का अच्छी बड़ी बृहद स्तर पर कोई इंडस्ट्री की मांग लंबे समय से की जा रही है। पहले कहा जाता था कि BHEL विदिशा में आने वाला था, इधर इस पे हमारा गुलाबगंज रोड पे BHEL विदिशा में आना था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि उस समय नहीं आ पाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि विदिशा में कोई बृहद उद्योग आए। और जैसा कि आपने कहा, टंडन जी ने कहा कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बने, ये बहुत बड़ी सौगात युवाओं के लिए हो सकती है, ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है, इससे भी देश का विकास बढ़ेगा। और एक कमी जो विदिशा में, जैसा राकेश जी ने कहा, उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की कमी यहाँ महसूस की जा रही है, क्योंकि कृषि प्रधान जिला होने के कारण अधिकांश लोग कृषि से जुड़े रहे। तो एंटरप्रेन्योरशिप, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर सब विदिशा से बाहर निकल गए, यदि उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी सुविधाएं मिलें, तो वो लोग फिर से वापस आ जाए। बिल्कुल। और मैं तो आग्रह करूंगा टंडन साहब, यहाँ एक छोटे से एयरपोर्ट की भी बात उठाइए, और इसको बौद्धिस्ट सर्किट वाले जो देश हैं दुनिया के, चाइना, जापान, कंबोडिया, इनसे जोड़िए उस एयरपोर्ट को, और उसकी मार्केटिंग सिर्फ वहां करिए कि फ्लाइट्स आए, सीधे विदिशा उतरे और यहाँ से 8-10 किलोमीटर बढ़िया वातानुकूलित गाड़ी में पर्यटक को लेके उस सर्किट की तरफ चले जाएं। इसकी भी मांग करिए। एम हायर, अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति पूर्व कहते थे, ऊंचा सोचो। जी राकेश जी। मैं तो जो जानकारी थी मैंने बोल दिया, और इससे ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं है। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। कमाल है, तालियां होनी चाहिए सर। ऐसा सरल उद्योगपति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जी। मैं जो जानता था वो बता दिया आपको, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करता हूँ, जैसे भाई साहब ने भी कहा कि एक बड़ा उद्योग यहाँ होना चाहिए, स्टेडियम यहाँ पे होना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले टीवी पे देख रहा था, चाइना में 2 शहर हैं जो पूरे साल भारत की दीपावली का सामान बनाते हैं। 2 शहरों में कोई काम नहीं है, वो सिर्फ भारत की दीपावली का सामान बनाते हैं, पटाखे बनाते हैं, तुम्हारा ये लाइट बनाते हैं, और वहाँ हमारे व्यापारी जाते हैं, वहाँ बुक करके आते हैं और दिवाली के पहले वो लेके आते हैं। उन 2 शहरों में सिर्फ यही रोजगार है कि वो भारत की दीपावली का सामान बनाते हैं। अब बड़ा उद्योग कब आएगा, कैसे होगा और कब रोजगार मिलेगा, लेकिन ये छोटे छोटे काम तो हम कर सकते हैं।
उसके लिए सरकार भी मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कि हमको आगे आना पड़ेगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं सरकार की कि लोगों को पता नहीं है। योजनाएं हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक मैं आदरणीय भाई साहब टंडन जी से भी गुजारिश करता हूं कि ये योजना जो आती है वो पूरी तरह बेरोजगार लोगों को पता पड़ना चाहिए कि ये योजना आई है, इसमें ये लाभ है, ये योजना आई है। इसमें क्या होता है, जो हमारा औद्योगिक केंद्र है, जिला उद्योग केंद्र है, वहाँ कोई आदमी जाता है तो वो बताते हैं कि क्या, और वो उतनी बात बताते हैं जितना आप पूछते हो। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, या जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको ये पता तो पड़ना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या योजना दे रही है, ये हमारा मध्य प्रदेश सरकार की क्या योजना है, बिल्कुल, और हम इनसे क्या लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और चीन के 2 शहर भारत के त्योहारों के लिए सामान बनाते हैं। ये रहस्य तब भी खुला था जब हमने देखा कि हमारे गणेश जी या शिव जी की नाक थोड़ी चपटी कर दी थी उन लोगों ने। हम बुद्ध की नाक और खड़ी करके भगवान बुद्ध की उनको भेजें। ये हमारी शुभकामना भारत के लिए है, हम सब के लिए है कि हमारे भी शहर चीन, अमेरिका, ब्राजील इनके त्योहारों के लिए बनाएं और बल्क में प्रोडक्शन करें, और हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, भारत उस तरफ बढ़ रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आनंद आ गया आप दोनों से बात करके। और विदिशा के इनलाइटेंड तो बुद्धिजीवी हमारे साथ है। दीपक, अब प्रेजेंटेशन के लिए मैं चाहूंगा कि अब हम शीघ्रता से आगे बढ़ें, बहुत छोटा क्योंकि वक्त बहुत अधिक हो गया है। मेरी गुजारिश है, अगर कोई मेहमान हो तो हम 1 मिनट हार्डली दे पाएंगे उनको, बस हार्डली इट विल टेक 1 मिनट सर। जी, मैं चाहूंगा बस छोटे छोटे से 5-5 मिनट में, क्योंकि दोनों महिला नेत्री हैं हमारी, नेतृत्व करती मुझे हैं। लगता है उनसे हम बात कर चुके हैं, जी। और अब अगर फिर भी महिलाओं के लिए ना कहना कठिन है, क्योंकि घर जाऊंगा मैं तो कविता जी मुझसे पूछेंगी। आप सादर आमंत्रित हैं, प्लीज। तो सर, मैं सम्मान के साथ श्रीमती मंजरी जैन मैडम और श्रीमती आशा सिंह राजपूत जी, आप दोनों को आमंत्रित करूंगा। दोनों ही अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, नेतृत्व करता है। छोटे छोटे सेशन और उसके बाद फेलिसिटेशन सेरेमनी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। महिला लीडर जब हमारे बीच में हो तो मेरे जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। हर सफल महिला के पीछे क्या एक पुरुष होता है? मंजरी जी, बिल्कुल, मैं इस बात को, हेलो, थोड़ा पास कर लीजिए। बिल्कुल, जिस तरह हर माइक में कोई, जिस तरह हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो निश्चित तौर पर यदि कोई महिला आगे बढ़ती है तो उसके पीछे किसी न किसी रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक पुरुष का हाथ हो सकता है और होता है। उस बात को मैं रियलाइज करती हूँ। बिल्कुल। हम विकास की ओर विदिशा लगातार जारी है। बहुत महिलाएं आती हैं जो कि बहुत ही बेरोजगार है। विदिशा की हालत मुझे तो देख ही नहीं जाती महिलाओं की, कि पढ़ी लिखी अच्छी लड़की 2,500 और 3,000 और 2,000 रुपये में स्कूल में नौकरी करती है। यहाँ से कम 10,000 लोग अप डाउन करते थे भोपाल, लड़कियाँ लेके लड़का। जब से ये कोरोना हुआ है तो ट्रेनें बंद हो गई हैं, बस से जा नहीं सकते, इतना पैसा मिलता नहीं है। 10,000, 12,000, 15,000 में आजकल कुछ होता नहीं। कितनी महंगाई हो गई, आप चाहे दूध से ले लो, गैस से ले लो, कहीं से भी कहीं तक आम आदमी बहुत परेशान है। भले ही राजनीतिक लोग खुश हैं, लेकिन आम आदमी के घर में जाके देखो कि उसको रोजगार नहीं है। और विदिशा में जब तक रोजगार नहीं होगा, विकास की बात करना झूठी है, क्योंकि विकास और रोजगार एक ही होता है। आज हमारे घर में पैसा आएगा तो हम विकास करवाएंगे, और पैसा नहीं होगा तो कहाँ से विकास करवाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश, मैं आ रहा हूँ अभी आपकी तरफ। आप इतना प्यारा सच बोलती हैं, क्यों नहीं आएंगे हम आपकी तरफ? मंजरी जी, आप क्या एड ऑन करेंगी इसमें? मैं समझती हूँ जैसे आशा जी ने कहा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात करी है, और उनका जो सपना है कि जो हमारे शहर में, गांव में जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको फिर से जीवित किया जाए, और वो समूह के रूप में महिलाओं को, पुरुषों का वो समूह बनाकर छोटी छोटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कुछ मदद कर रहे हैं। और हमारे विदिशा में भी इस पर बहुत कुछ काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पे वहाँ महिलाओं को भी काम मिल रहा है, पुरुषों को भी काम मिल रहा है, लेकिन अभी हमारे उस काम की शुरुआत है। आने वाले समय में हम बहुत अच्छा इस और हमारा जो फ्यूचर होगा, भविष्य होगा, वो बहुत अच्छा होगा। आशा जी, आपकी बात से मैं कंक्लूड करूंगा इस सेशन को।
मंजरी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप 40 साल से देख रही हैं विदिशा में बीजेपी का ही राज है, 50 साल से हमारा विधायक सांसद होने के बाद भी अगर विदिशा अगर रोजगार विहीन है तो कितनी बड़ी बुरी बात होगी। आप समझे कि अच्छा उद्योग नहीं ला पाए हम, क्योंकि शिवराज सिंह जी कोई कमजोर नहीं थे, केंद्र में भले ही किसी की सरकार होती लेकिन अपना क्षेत्र तो जैसे दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ जी हैं, अपना क्षेत्र उन्होंने मजबूत किया है, तो हमारा विदिशा क्यों मजबूत नहीं हुआ ये उनसे पूछेंगे। हम शिवराज सिंह जी से पूछना चाहते हैं कि वो विदिशा में क्यों नहीं उद्योग लाना चाहते, बुधनी ले जा रहे हैं, मंडीदीप ले जा रहे हैं, विदिशा में क्या कमी है, हमारा रोजगार क्यों नहीं मिलता, बच्चा हमारा परेशान है, महिलाएं परेशान है, लड़कियां परेशान है। चलिए, आपकी बात शिवराज जी तक जरूर पहुंचे। आपका भी चिंतन शिविर आज समाप्त हो रहा है उदयपुर में, तो इस चिंतन शिविर से भी कुछ अमृत मंथन जैसा निकले जो पूरी कांग्रेस को भी मजबूत करे, आशा जी को भी मजबूत करे, शिलाकारी जी की चमक को और बढ़ाए। ऐसी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैं दोनों हमारी जो ऑनरेरी महिला लीडर्स हम तो सर संघर्ष करना जानते हो, संघर्ष में संघर्ष जिंदाबाद जी, आइए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं आग्रह करूंगा आशा जी और मंजरी जी आप मंच पर ही रहें और टंडन जी आप भी ज्वाइन करें। कमल सर मैं आपसे भी आग्रह करूंगा मंच पर आए। राकेश शर्मा जी आप भी मंच पर आए ताकि हम फेलिसिटेशन सेरेमनी का जो कड़ी है, जो शेष सेगमेंट रह गया है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी शुरुआत कर सकें, क्योंकि सम्मान होना, अप्रिशिएट होना लोगों का बहुत ज़रूरी है। हम सम्मानित करेंगे तो इससे हौसला अफजाई होगी। तो बारी बारी से मैं अब सभी के नाम पुकार रहा हूं, आप मंच पर आएं और अपना सम्मान लें। सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि सभी सम्मानित करें। सबसे पहले अटल तिवारी जी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर। जोरदार तालियां हो जाएं अटल तिवारी जी के लिए। किसानों के लिए इन्होंने कई जागृति कार्यक्रम चलाए हैं और इसका काफ़ी फायदा भी किसानों को हुआ है। बता दें आपको, हजारों किसानों को बीमा राशि नहीं मिली थी, लेकिन गांव-गांव आंदोलन इन्होंने इसको लेकर शुरू किया, आवाज़ उठाना शुरू की और उसके बाद किसानों को फायदा हुआ। बहुत स्वागत है आपका अटल तिवारी जी का, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। अगला नाम राजकुमार शर्मा जी का मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर। राजकुमार शर्मा जी मंच पर आए, जोरदार तालियां हो राजकुमार शर्मा जी के लिए, जिन्होंने पर्यावरण और नदी संरक्षण के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से बेहतरीन काम किया और अभी भी कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। मनोज शर्मा जी जहां भी हो मंच पर आ जाए। मनोज शर्मा जी आपको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं। शहर में जब कोरोना की लहर थी, पहली लहर, दूसरी लहर, तब कई घरों में इन्होंने मदद पहुंचाई, उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। मनोज शर्मा जी जोरदार तालियां बजती रहे। और शिव कुमार तिवारी जी को मैं अब आमंत्रित करूंगा। शिक्षक हैं पेशे से, जागृति फैलाने का काम, बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत हो शिव कुमार तिवारी जी के लिए। नटेरन ब्लॉक के कस्बा खेड़ी गांव में फिलहाल पदस्थ हैं शिक्षक के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका शिव कुमार तिवारी जी। अगली कड़ी में वीरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। वीरेंद्र जी जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। ये सम्मान, ये अप्रिसिएशन उन सभी समाज सेवी शिक्षकों के लिए है जिनका होना बहुत जरूरी है। शिक्षक होने के साथ साथ पर्यावरण सामाजिक दिशा में भी काम कर रहे हैं। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा विकास पचौरी जी को। विकास जी जहां भी हो मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां हो विकास पचौरी जी के लिए, जो अंतिम यात्रा के लिए शव वाहन स्वयं चलाकर बीते 7 सालों से कई पार्थिव शरीरों को सम्मानजनक निःशुल्क विदाई दे चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विष्णु नामदेव जी को। जहां भी हो विष्णु जी आपका बहुत स्वागत है, मंच पर आए। बंसल न्यूज आज आपको सम्मानित करने जा रहा है, ये अवार्ड आपको देने जा रहा है आपके इस दायित्व के लिए जिसका आपने निर्वहन किया है। बहुत जोरदार स्वागत है आपका, तालियां बजाकर स्वागत करें। अगला नाम मैं पुकारूंगा श्रीमती सुषमा पाठक जी का। सुषमा जी आपसे भी आग्रह, मैडम मंच पर पधारें, जिन्होंने शहर के कई सामाजिक कार्यों में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां, बहुत स्वागत है मैडम। चिपिन सराफ जी को मैं आमंत्रित करूंगा। चिपिन जी जहां भी हो मंच पर आए, जो कि एक समाजसेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जरूरतमंद लोगों की समय समय पर लगातार मदद करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। अगला नाम मैं पुकारूंगा दीपेश शाह जी का। दीपेश जी जहां भी हो, जो कि आओ चले कुछ अच्छा करते हैं से कैंपेन से जुड़े हैं, काफी मदद कर रहे हैं लोगों की और अवेयरनेस, जागरूकता भी लाने का काम कर रहे हैं। दीपेश शाह जी जहां भी हो मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां, तालियों का सिलसिला लगातार
बस होता रहे, तालियां बजती रहें। श्रीमती नीता सराफ जी, आपसे आग्रह है मैडम, आप भी मंच पर आएं। महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं मैडम। महिला मंडल के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। श्रीमती नीता सराफ जी मैडम, आपसे आग्रह मंच पर आएं। जोरदार स्वागत करेंगे ताली बजाकर। और हमारे बीच लोकप्रिय संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, तो संजीव जी आपसे भी आग्रह करूंगा मंच पर आएं, जिनके डांस मूव से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। गोविंदा के डांसिंग मूव्स को जिस तरह से डब्बू अंकल और संजीव जी करते हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे संजीव श्रीवास्तव जी के लिए, जिन्होंने विदिशा का नाम रोशन किया है। बहुत स्वागत है आपका सर। अतुल तिवारी जी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर। सनातन हिंदू समिति से अतुल तिवारी जी मंच पर पधारें। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बंसल न्यूज की तरफ से आपको भी हम ये वोट ऑफ थैंक्स कहें, अप्रिसिएशन कहें। अगला नाम भानु प्रताप राजपूत जी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर। भानु प्रताप राजपूत जी जहां भी हो मंच पर आ जाएं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे भानु प्रताप राजपूत जी का। अगला नाम मैं पुकारूंगा चरण लाल साहू जी का। चरण लाल साहू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, उन तमाम हस्तियों का जो विदिशा से जुड़े हैं और विदिशा के विकास में लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं, उनका बंसल न्यूज़ के मंच पर सम्मान चल रहा है।